स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि ईसा अपना पंख कैसे खो दिया। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ईसा का हिस्ट्री समझते हैं। तो ये जो आप लोगो देखते हैं ESA, यह है क्या? तो इसका नींव रखा गया था 1958 में, जब स्पुतनिक लॉन्च कर दिया गया था। तो स्पुतनिक का जो शॉक लगा था वो सिर्फ अमेरिका को नहीं लगा था, यूरोप को भी लगा था, क्योंकि यूरोप के बगल से ढप्पा मारा गया था। तो उनको शॉक लग गया था। तो उस दरमियान उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ELDO यानी कि यूरोपियन लॉन्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका काम था रॉकेट्स बनाना। दूसरा था इसरो, यानी कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनाया गया था 1962 और 1964 में, मतलब पहले रॉकेट का, उसके बाद मतलब करोगे क्या लॉन्च होने के बाद। तो ये क्या, और बाद में इन्हें मर्ज कर दिया गया। और उसके बाद जिसे आज हम लोग कहते हैं ईसा, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये बना था 1975 में। मतलब जो आप मॉडर्न स्ट्रक्चर देखते हैं वो 1975 में फाइनलाइज कर दिया गया था। और इसमें 22 नेशंस हैं, यानी कि कोर नेशंस में 22 हैं। बहुत सारे साइड नेशंस भी है, जैसे कनाडा भी साइड नेशन में आता है। बहुत सारे और नेशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कनाडा हो गया, इधर उधर वाले काफ़ी सारे नेशंस हैं 22 के ऊपर। और इनके एम्प्लॉय काउंट है अराउंड 2200, जो कि अच्छा खासा एम्प्लॉय काउंट है। और इनका दो मेजर लैंग्वेज है, जिसमें है इंग्लिश और फ्रेंच। बहुत सारी चीज़ जर्मनी में होता है, तो जर्मनी भी लिख सकते हैं कई बार। मतलब अगर जर्मन कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं तो जर्मनी में डेटा किया जाएगा, या इटली में। यही चार लैंग्वेज घूम फिर के, मेजर इंग्लिश और फ्रेंच है, दूसरा आपका जर्मन या इटालियन। तो ये इनका हिस्ट्री है। तो बात करते हैं, इन्होंने लॉन्चर्स बनाने के लिए कंपनी खोली थी। तो क्या हुआ, तो उसमें इन्होंने आर्यन करके एक सीरीज बनाई, कंपनी बनाई, ब्रांच समझ लीजिए। वो आर्यन सीरीज बनाया गया था, जो पहला रॉकेट जिसका लॉन्च हुआ था 1979 में। अब रहा बात, ये लॉन्च कहाँ से करते हैं। यहाँ पे इनके पास बहुत यूनिक बात है, क्योंकि फ्रेंच का एक कॉलोनी अभी भी फ्रेंच के अंदर है। वो कॉलोनी यहाँ है। अब बोलो भैया, फ्रेंच आपका ये मतलब इंडिया यहाँ पे आता है, USA यहाँ पे आता है, यूरोप यहाँ आता है, तो भैया ये इक्वेटर के पास कहाँ से पहुँच गए। यही है इनका कूरो इन फ्रेंच गियाना जो है, वो इनका इक्वेटर के सबसे नज़दीकी जगह है। तो इस जगह को सेलेक्ट किया गया और इसको डेवलप किया गया एज ए रॉकेट लॉन्चिंग साइट। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा रॉकेट काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता है। आज के टाइम में ये सब उतनी बड़ी बात नहीं रखते, लेकिन अगर आप बड़ा रॉकेट, जैसे मान लीजिए कि आप टेक्सास का, जहाँ पे बोका चिका है, वहाँ से लॉन्च करते हैं, वही रॉकेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी की जिस जगह पे, उसको अराउंड 300 टू 500 मीटर पर सेकंड का डेल्टा वी ऐड हो सकता है। तो काफ़ी केसेस में, मतलब 300 टू 500 रेंज, एक्चुअली मैं ज़्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, उससे भी कम का रेंज मिलेगा, लेकिन ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए जो रॉकेट आपका मतलब 6 टन ले जा सकता है, वो 6.5 टन ले जा पाएगा। या आपको मार्जिन देगा कि इंजन को थोड़ा चिल रखो, थ्रॉटल मत करो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये लॉन्च साइट परफेक्टली सेलेक्ट किया गया था। और आर्यन 1 से लेके 5 तक बना लिया गया और इसे रिटायर भी कर दिया गया। यानी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आर्यन रिटायर हो चुका है 5 नंबर तक। अब ये समझिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यानी कि ये लॉन्च ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बहुत कम लॉन्च में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखे हैं। यानी कि इन पे भरोसा किया जाता है। इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसी पे लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये मतलब $10 बिलियन का हो गया था। तो बात ये था कि उसको उप्स नहीं कर सकते कि भैया रॉकेट उप्स कर गया। तो कौन रॉकेट था जिस पे उतना भरोसा रहे, और वो बहुत पहले से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बिहाइंड शेड्यूल था। उस टाइम पे किस रॉकेट पर उतना भरोसा कर सकते थे। तो यही मतलब ईसा का आर्यन 5 का वन ऑफ दी बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अब जाके स्पेसएक्स का फाल्कन 9 तोड़ पा रहा है अब। तो वही समझिए कि ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखे थे। और दूसरा, इनका जियो स्टेशनरी परफॉर्मेंस अति बम बम था। मतलब जियो स्टेशनरी में इन्होंने पकड़ लिया, पहली बार इक्वेटर से लॉन्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उम्फ आपको चाहिए जियो स्टेशनरी के लिए। इस पे इन्होंने एकदम पूरा मिसाइल मार दिया कि भैया हमको जियो स्टेशनरी में हमसे बेटर कोई नहीं होगा। और ये एक्चुअली काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। तो अभी इनके पास क्या है, अभी इनके पास है वेगा रॉकेट, जिसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो सोचिए इंडिया का PSLV है, उसका यूरोपियन वेरिएंट, ऐसा समझ लीजिए। आर्यन 6 लेकिन बिहाइंड शेड्यूल है। आर्यन 6 को 2020 में लॉन्च हो जाना चाहिए था, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2023 में भी नहीं हुआ है। और अच्छा चांसेस है कि 2024 के एंड में शायद हो जाए। तो दिक्कत हो गया। अब रहा बात कि यूरोपियन यूनियन कभी भी ढंग से मैंड प्रोग्राम पे मेहनत नहीं किया कि हम मैंड प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अगली बार सूजी पे काम किया जा रहा है, जो फ्यूचर मैंड शटल होगा, जो ये होगा। ये फ्यूचर में, ये अभी नहीं होना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये मतलब नींव रखी जा रही है कि जैसे नींव पहले रखा गया था ईसा को बनाने के बाद में ईसा बना, वैसे ही नींव भी रखी जा रही है यहाँ पे। तो लॉन्चर्स हैं इनके पास, और सक्सेस रिकॉर्ड के मामले में अच्छा है, और लॉन्च साइट का खूब फायदा उठाते हैं। मतलब इनसे बेटर लॉन्च साइट इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा। आपको इधर एक तो थाईलैंड, एक दो नेशन पे जाना पड़ेगा जो एकदम इक्वेटर से गुजरता है और सी बॉर्डर है उनके पास, वो इससे बेटर कर सकते हैं। बाकी कोई और उतना इफिशिएंट नहीं है।
तो हुआ क्या इनके साथ? इनके साथ हुआ कि इन्होंने देखा कि यूएसए और यूएसएसआर, ये बहुत पहले की बात हो रही है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस थे, यानी कि इनको कुछ भी लॉन्च करना था वो कर देते थे, लेकिन किसी और का सुनते नहीं थे। अगर जैसे मान लीजिए यूरोप में कोई कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि यूरोप में भी पैसा था, ऐसा नहीं था कि यूरोपियन लोग गरीब थे, और रहा बात वॉर से जितना डैमेज हुआ था वो उसके बाद एक बूम आया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ, तो पैसा बहुत जल्दी आ गया था उनके पास। तो बात था कि लेकिन किसी के पास जा नहीं सकते, यूएसएसआर अपना चीज़ पे फोकस कर रहा है, यूएसए अपना चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और उनके अंदर भी मतलब चाहे यूएसए के अंदर हो, चाहे रशिया के अंदर हो, या सोवियत संघ के अंदर हो, उसमें ये होता था कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं कि हम कुछ अपना करना है, खासतौर पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के मामले में कोई ध्यान ही नहीं देता था, और इतना ज़्यादा रेट मांगा जाता था कि बहुत कंपनी हाथ ही खड़ा कर देती थी। तो इन्होंने उस जगह पे फोकस किया कि सर प्राइवेट प्लेयर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। तो मान लीजिए आपके पास पैसा है कि आप ये 2 प्राइवेट प्लेयर को ये मतलब यूएसए और यूएसएसआर को ले सकते हो, लेकिन वो बिज़ी हैं कि सर हमारा स्लॉट बुक है, हमारा रॉकेट पहले से बुक है, आपको हम स्लॉट 3 साल बाद देंगे। उस टाइम पे अगर आपको ईसा बोलता है कि सर उतना ही पैसा आप हमें दे दो, हम अगले साल लॉन्च कर देंगे, ऑब्वियसली आप जाओगे। तो ये जो एक गैप था प्राइवेट लोगों के लिए, क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए, उसमें इन्होंने फ़ायदा उठाया। वो नीश में कूदे और सक्सेस हो गए। और इनका समझिए रॉकेट का सबसे बढ़िया बात था कि रिलायबिलिटी बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा रख पाए थे, और अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों बहुत अर्ली स्टेज में आए थे, तो बहुत रश कर रहे थे चीज़ों को, तो वो रॉकेट का रिलायबिलिटी बहुत कम था। लेकिन मतलब ये यूरोपियन यूनियन मतलब फूक-फूक के कदम रखा तो फ़ायदा मिला रिलायबिलिटी में। अब रहा बात की जियो स्टेशनरी पे ये डायरेक्ट फ़ोकस किए थे, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जाता था, तो समझ रहे सोने पे सुहागा, मतलब एक नीश पकड़े और उस पे पूरा प्रॉफ़िट निकाले। और इनका ग्रैंड टोटल अराउंड 252 सक्सेसफुल मिशंस हो चुका है, जो कि नंबर बहुत छोटा नहीं है। मतलब अगर आप स्पेसएक्स हटा दो, ये नंबर बहुत कम ही लोग छू पाएँगे। और उसमें 96% सक्सेस रेट था आर्यन 5 का। आर्यन 5 अब रिटायर हो गया है, लेकिन आर्यन 5 काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा था। आप देख सकते हैं आर्यन का टाइमलाइन कैसा है। आर्यन 1 बनाया गया और वो मतलब समझिए 1976 के आसपास से वहाँ पे आपका 1980, 1985 और उसके बाद 1986-7 के आसपास आर्यन 2 का डेवलप किया गया, आर्यन 3 को डेवलप किया गया, उसे 1990 तक में कर दिया, और फिर आर्यन 4 मतलब हटा दिया उसको, आर्यन 4 किए और काफ़ी दूर तक किए, और उस दरमियान 1995 के बाद से आर्यन 5 को डेवलप करना, वो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग है। और अभी अनफॉर्चुनेटली आर्यन 6 खिसक गया। आर्यन 6 हो जाना चाहिए था 2020 में, ताकि ओवरलैप रहता कि मतलब इनका अगर किसी कारण से पेलोड रॉकेट को स्क्रैप करना पड़ता है, कि होता है कभी-कभी रॉकेट में कुछ इश्यू आ गया, पेलोड बदला जा सकता है कि सर आपका ये पेलोड से हटा के उसमें कर देते हैं। स्विच ओवर जो आप देख रहे हैं ना कि 4 से 5, ये हमेशा आप स्विच ओवर रखना चाहते हो कि सर अगर मान लीजिए 5 का आपने शुरू-शुरू में, क्योंकि शुरू-शुरू में हर रॉकेट नौटंकी करता है, तो शुरू में आपको दिक्कत था सर 4 में डाल के हम लॉन्च कर देंगे, आपका मिशन नहीं अटकेगा। लेकिन अगर ये इसके बाद आए और उस टाइम कुछ दिक्कत हो गया, आप सेमी चिपक जाएँगे। तो ये जो हो गया है 5 टू 6 में, ये नहीं होना था, बट हो गया। तो वही समझिए, और इसमें यहाँ तक सब चीज़ सक्सेसफुल है, मतलब समझिए 2010 तक सब सक्सेस बम बम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद एक नया चीज़ हो गया, उसका नाम था इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो धीरे धीरे थोड़ा कस्टमर लेने लगे। इस टाइम क्या हुआ, इंडिया के पास पीएसएलवी का काफ़ी कम दाम में लॉन्च होना शुरू हो गया। इसी टाइम इंडिया जीएसएलवी बनाना शुरू कर दिया, और जीएसएलवी का डेवलपमेंट लॉन्च शुरू हो गया। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कस्टमर्स हम लोग थोड़ा थोड़ा लेने लगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा कि अच्छा, मतलब हमारे पास 100 क्लाइंट आते थे जिसमें हम फ़िल्टर करते थे, अब सिर्फ 80 क्लाइंट आ रहे हैं जिसमें हम फ़िल्टर कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा उधर से कस्टमर गया, और फिर एंड में आ गया ढप्पा, और जिसे हम कहते हैं स्पेसएक्स ढप्पा। तो स्पेसएक्स जहाँ मारा तो पूरा गेम ही खत्म कर दिया। ये सीधा हटो, चलो हटो, सीधा पैकअप सर, पैकअप पैकअप करो, खत्म हो गया। स्पेसएक्स जैसे आया क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे ये कंपनी घुसी थी प्राइवेट कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए, ये प्राइवेट लॉन्चर ले आए, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये जिस टाइम स्पेसएक्स सक्सेसफुल हो रहा था, कोई सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट लॉन्चर होंगे। प्राइवेट सैटेलाइट्स बहुत है मार्केट में, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट रॉकेट, और वो भी इतना बड़ा, छोटा सा साउंडिंग रॉकेट नहीं, बड़ा बम बम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ये इन्होंने गेम ही बदल दिया। और उसके बाद समझिए ईसा डूबना शुरू हो गया, क्योंकि स्पेसएक्स धड़-धड़ा के कस्टमर लेने लगा, और जो बचा-खुचा था वो इसरो भी ले लिया। तो इनका बैंड बजना शुरू हुआ। उसी टाइम ईसा ने मतलब इसको सब्सिडाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो सब्सिडाइज़ नहीं करते, आर्यन 5 को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना खत्म हो जाता, और वो मतलब पंख कट जाता। तो सब्सिडी कर करके किसी तरह ज़िंदा रखा गया है आर्यन 5 को, क्योंकि आर्यन 5 का परफॉर्मेंस जो है, वो ना ये फाल्कन 9 बहुत नज़दीक है उसके। आप लॉन्च पैड से परफेक्ट कर रहे हो, और ये बोल रहा है सर उसका आधा दाम पे हम भेज देंगे। समझ रहे हैं मतलब, और इनका केडेंस इतना ज़्यादा हाई है कि मतलब ये आपको बोल रहा है सर 1 साल बाद हम करेंगे, ये बोल रहा है सर 2 दिन रुको सर हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी कारण से शुरुआत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा टारगेटिंग की है मार्केटिंग वीकनेस को देख के। लेकिन
मतलब कॉस्ट के मामले में अडॉप्ट नहीं किया। इसरो से भी नहीं ये सावधान हुए, क्योंकि इसरो थोड़ा पहले आ गया था, सावधान हो सकते थे उस टाइम, नहीं सावधान हुए। फिर स्पेसएक्स आके जो ढप्पा मारा, सीधे इनको डुबा दिया। और उस डूबे हुए को बचाने के लिए अब बार-बार संकन कॉस्ट फैलेसी में ये जा रहे हैं कि सब्सिडी पे सब्सिडी दे रही है ईसा की आर्यन 5 का लॉन्च सिस्टम चलता रहे। तो ये हो गया, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी खुली थी लेकिन गड्ढे में गिर गई। तो अब बात करते हैं ऐसा होता क्या है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कहते हैं कि इसरो इसलिए उतना अच्छा नहीं है, स्पेसएक्स के लेवल पे नहीं है कि पैसा नहीं है। वैसा नहीं है, स्पेसएक्स जितने पैसे में बनाता है, इसरो उतना पैसा बहुत कम टाइम में खत्म करता है। और ईसा का भी देख लीजिए, ईसा के पास बजट की कमी नहीं, वो इकलौता अच्छा चीज़ है जिसके पास, ईसा के पास टेंशन नहीं है पैसा का। तो क्यों? वो आता है फिलॉसफी पे। आप सक्सेस होंगे या फेल होंगे ये पैसा से उतना डिफाइन नहीं करता है। पैसा होना चाहिए, जीरो पे आप नहीं बात कर सकते, बोलते हैं जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज जीरो। तो कुछ तो हो आपके पास, लेकिन वो कुछ से आप कितना कर पाओगे ये फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। अब यही समझिए, आर्यन स्पेस का सबसे बड़ा मिस्टेक था कि वो अपडेट नहीं कर रहे थे अपने आप को। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मतलब इसरो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि वो 1970 से आगे नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इसमें था कि इनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम था जो 90s के लिए था। मतलब 1990s में इनसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं दे रहा था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, बम बम। लेकिन जैसे ही उससे आगे आ गया, जैसे दुनिया बदल गई स्पेसएक्स के बाद, इनका रॉकेट का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब आप लिटरली भगवान भरोसे चल रहे थे कि किसी ने बहुत पहले, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग बहुत साल एडवांस में होती है। जैसे इसका आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बुकिंग कब का किया गया था, तो बहुत सारी बुकिंग एडवांस में रहती है। गवर्नमेंट मिशंस के लिए हो जाए, नेशनल मिशंस के लिए हो जाए, उस सबका टेंशन नहीं लेना है, वो था, वो उनको बचा के रखा हुआ था। लेकिन प्राइवेट जब कम होने लगे तो बैंड बजना शुरू हो गया। अब रहा बात की आर्यन 6, ये है आर्यन 6 का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन ही आउटडेटेड है। मतलब आप एक पुराना डिज़ाइन ले रहे हो, उसको बस आप बड़ा कर दे रहे हो। और ये मैं बार बार थका थका के मतलब समझा समझा के थक गया हूँ कि अगर आपका रॉकेट डिज़ाइन में स्ट्रैप ऑन बूस्टर है कि हम सर साइड से जोड़ देंगे, आप फील्ड में आने से पहले ही आउटडेटेड हो चुके हो। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, कितने टाइम में स्पेसएक्स 0 से स्टार्ट करके ह्यूमन लॉन्च तक गया। वो ज़्यादा टाइम है, मतलब इसरो के पास भी इससे ज़्यादा टाइम था और ईसा के पास भी, और ईसा के पास तो बहुत बड़ा बजट भी था। तो ये कैसे कर लिया? आप कुछ नोटिस कर रहे हैं रॉकेट में नहीं है स्ट्रैप ऑन बूस्टर। उससे भी कम टाइम में ये कंपनी आई, इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन लैब, इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, रॉकेट लैब्स इनका नाम है। तो इसमें भी आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं है? स्ट्रैप ऑन बूस्टर। फिर एक दूसरी ड्रैगन फ्लाई है, इसमें भी कुछ नोटिस कर रहे हैं? स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं है। आप कभी भी ध्यान से देखिए, सिवाय गधे प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जितनी प्राइवेट कंपनी एक्चुअली ऑर्बिट जा चुकी है, उसमें से किसी ने भी स्ट्रैप ऑन नहीं टच किया। स्ट्रैप ऑन का मतलब होता है आप बेवकूफ़ी वाला डिज़ाइन में। स्ट्रैप ऑन का डिज़ाइन सक्सेसफुल था 1980s में। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंजन उतने पावरफुल नहीं होते थे, उस टाइम का डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं था, उस टाइम 1-2 रॉकेट साल में लॉन्च होते थे, उस टाइम के लिए वो बढ़िया था। लेकिन जैसे ही स्पेसएक्स आया, स्पेसएक्स क्या देखा कि भैया ये डिज़ाइन 1970 का है, आप 2000 के हिसाब से बनाओ, 2000 के हिसाब से ये सब कचरा फेंको, रॉकेट को बड़ा करो। रॉकेट बड़ा कर बोलेंगे उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, नहीं। खर्चा किसी चीज़ का उसके पार्ट्स काउंट से आता है, ना कि साइज़ से। मतलब एक बड़ा चीज़ बनाना सस्ता है वर्सेस 10 छोटा चीज़ बनाना। तो ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर का जो है ना कि हम इसे पावर बढ़ाएं, पावर नहीं बढ़ता है सर, आपका सिर्फ दाम बढ़ जाता है। क्योंकि बाय द वे इसका पावर मैक्सिमम कैपेसिटी इसी के पास आता है स्पेसएक्स का डिस्पोजेबल मोड में। और ये तो रीयूज हो भी नहीं सकता, ये तो नॉर्मली रीयूज कर लिया जाता है। क्योंकि भले बात सुने में बहुत अच्छा लगता है, 28 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, कितना पेलोड है जो 28 टन का है? अगर इसको है तो ठीक है भाई, ये कर देंगे, और ये भी नहीं हुआ तो फाल्कन हैवी से कर देंगे। तो वही समझिए, स्ट्रैप ऑन पे एकदम नहीं चलना है। मतलब ये एक रॉकेट बनाए और दुनिया को हिला दिया। उसका देखे देखिए, इन्होंने बनाया एक रॉकेट बनाया, धड़-धड़ा के लॉन्च करना शुरू किया, अब न्यूट्रॉन बनाना है। न्यूट्रॉन में भी क्या नहीं है? स्ट्रैप ऑन। कुछ भी पोतना नहीं है, वो डिज़ाइन ले डूबता है। मतलब कि पीएसएलवी क्यों शुरू-शुरू में बहुत सक्सेसफुल था? क्योंकि ये नहीं सक्सेस होगा था तब तक। ये जैसे-जैसे सक्सेस हो रहा है, पीएसएलवी का लॉन्चेस आप देखिएगा, अब थोड़ा नंबर कम क्यों हो रहा है लॉन्चेस का उसका? कस्टमर वहाँ चले गए। स्ट्रैप ऑन का मतलब है कि आप भूखे मरने वाले हो और कुछ नहीं। स्ट्रैप ऑन मतलब कोई भी इंजीनियर जो अब नया रॉकेट डिज़ाइन कर रहा है उसमें स्ट्रैप ऑन कर रहा है, यानी कि वो मेंटली 1970 से आगे नहीं बढ़ा है कि सर आज के टाइम में बड़े इंजन आते हैं, बम बम इंजन आता है, थ्रस्ट आता है। मतलब ये उस टाइम का डिज़ाइन है जिस टाइम रॉकेट इंजन्स में हमने पानी डालना पड़ता था। जैसे कि पीएसएलवी में होता है, पानी का एक टंकी रहता है, पानी डालना पड़ता है क्योंकि इंजन पिघल नहीं रहा है। मॉडर्न मेटलर्जी से बनाने वाले इंजन में ये टेंशन नहीं होता है, एक्टिव कूलिंग रहती है। तो यही आउटडेटेड था। मतलब ये डेवलपमेंट जब किया जा रहा था तभी ये आउटडेटेड था। अभी जब इसे बना रहे हैं तो ये लिटरली क्या करें इसको बना के, मतलब बनाने टाइम ही आउटडेटेड रहेगा। तो ये उस जगह पे फंस गए हैं जहाँ ईसा जो है, अब ये आर्यन जो स्पेस है, ये मांग रहे हैं ईसा के पास कि सर ईसा एक काम करो सर, आप हमारा सब्सिडी बढ़ा दो, क्योंकि ये तो हमें लूट मारेगा। तो हमारा आप सब्सिडी बढ़ाओ, नहीं तो आपके पास कोई रॉकेट ही नहीं रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट एक ब्लैकमेल सिचुएशन में डाल दिए कि सर अगर आप हमें सब्सिडी नहीं दोगे, हमारा रॉकेट बंद हो जाएगा, आपके पास पंख कट जाएंगे।
एग्जैक्टली वैसे जैसे नासा फंस गया एसएलएस के साथ। एग्जैक्टली ये लोग सीधा ब्लैकमेल कर रहे हैं। और आप देखिए कि इनको मुझे कैसे पता है कि ये मतलब लॉन्च होने टाइम ही आउटडेटेड है। ये उन्हीं के डेवलपमेंट साइट से है, मैं नहीं बता रहा हूँ, उन्हीं के साइट से। अब बोलेगा सर ये कुछ ज़्यादा सॉलिड बूस्ट थोड़ा अलग लग रहा है, फाल्कन 9 को आपने छोटा कर दिया। ये लिक्विड रियूजेबल बूस्टर है। आई एम लाइक सर मेन स्टेज अगर आप वैसा बनाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन अब इस पे ज़बरदस्ती का पोताई कर रहे हैं कि, और ये एवोल्यूशन 6 है, मतलब 4-5 बार कचरा ठीक करेंगे, उसके बाद छठे जगह पे ये आएंगे। आई एम लाइक ये डिज़ाइन फिलॉसफी, इसीलिए मुझे जीएसएलवी का डिज़ाइन भी उतना चलेगा। और जितना भी इंडियन डिज़ाइन है सब में एक काम करो, जैसे पीएसएलवी का, माय गॉड आपको कैटलॉग को खोलना पड़ेगा। जैसे सैमसंग में जितना मॉडल नहीं होता उससे ज़्यादा इनका कैटलॉग है कि सर एक्स मॉडल है, एक्सएल मॉडल है, यूएल है, यू सर बड़ा डायमीटर बड़ा करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डायमीटर बड़ा करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसको आप मास प्रोड्यूस कर पाओगे। इसको मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप सोच रहे हो ना कि सेंटर को तो मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर उसमें दो अलग डिज़ाइन हैं, एक डिज़ाइन में 2 बूस्टर लगेंगे, एक डिज़ाइन में 4 लगेंगे, और दोनों के हिसाब से अलग वेल्डिंग करनी पड़ेगी, लुट जाओगे। वही यही बोल रहे हैं, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही ईसा का बैंड बज गया। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ और ईसा के पास लिस्ट आ रहा है, सर आपको सब्सिडी बढ़ाना पड़ेगा। हमें जैसे कहते हैं अराउंड 100 मिलियन यूरोस देना पड़ेगा पर लॉन्च, या कुछ है उनका अपना रिकॉर्ड है कि आने से पहले ही पिट जा रहा है। यही मैं बार बार वही क्लियर करता हूँ, पैसे की बात नहीं होती है, फिलॉसफी की होती है। आपको लगता है स्पेसएक्स के पास पैसा है, शुरू में सिर्फ $100 मिलियन से वो शुरू किए थे। आपको लगता है पैसा की बात है, तो रॉकेट लैब का आप बजट देखिएगा तो और कम है। ड्रैगन फ्लाई भी साइड से निकाल लिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है, आपका फिलॉसफी सही है कि सर हम रॉकेट बना रहे हैं आज के लिए, ये नहीं कि सर हम पहले कचरा बना देते फिर उसे 2010 का टेक्नोलॉजी से हम उसमें लिक्विड बूस्टर करेंगे, तब तक ये स्टारशिप पहुंच जाएंगे। आप आने से पहले ही पिट चुके हो। यही समझना बहुत जरूरी है कि डिज़ाइन फिलॉसफी अगर आपकी कचरा है, आप फ्री के पिटोगे। बाकी सारी कंपनी यही सीख गई, सारे प्राइवेट कंपनी जो सक्सेसफुल हो रहे हैं सब सीख गए, लिक्विड पर चलना है, सॉलिड को छूना नहीं है। साथ एक बड़ा स्टेज, क्योंकि पार्ट्स काउंट जितना कम रहेगा उतना मास प्रोडक्शन बेनिफिट देगा। मास प्रोडक्शन हो पाएगा, आप धड़धड़ा के लॉन्च कर पाएंगे। और सर फेलियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और लॉन्च करके सीख जाइएगा कि क्या ठीक करना है। तो यही फिलॉसफी का फेलियर के कारण ईसा का पंख कटा है। पैसा की बात नहीं है, ना ही टैलेंट की बात है, फिलॉसफी की बात है। परसेप्शन ही गलत था। वो 1970 का डिज़ाइन कोई, मतलब ये इन्होंने उस टाइम में बनाया था, उसी को कंट्रोल भी कर दिया, बस नया मॉडर्न इंजन डाल रहे हैं। इसलिए सर डिज़ाइन नया करो। तो वही वही बार बार इनको लटकाता है। सेम इसी कारण से इसरो के पास पैसा होने के बाद भी हम लोग गोल गोल घूमते रहते हैं। इसीलिए अभी भी हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200, जो लिटरली सोवियत यूनियन का है, सोवियत यूनियन के टाइम में यूक्रेन में उस इंजन को बनाया जा रहा था, उसको अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सोवियत यूनियन के टाइम का। तो वही बोल रहा कि आने से पहले ही बहुत सारी चीज़ आउटडेटेड हो जाता है अगर आपकी फिलॉसफी सही नहीं थी। और ये अब मैं शुरू में मैं समझ सकता था 2000 में आप कोई क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम यही नया था। लेकिन अब नहीं करना, अब मतलब आप गड्ढा खोद के उसमें कूद रहे हो। तो ये फिलॉसफी की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए ये बहुत कॉशनरी टेल है हम सभी लोगों के लिए, खासतौर पे नेशनल एजेंसी के लिए, कि डिज़ाइन और ऑपरेशन की फिलॉसफी मैटर करती है, पैसा उतना नहीं मैटर करता है। तो चाहे वो इसरो लीजिए, नासा लीजिए, ईसा लीजिए, जैक्सा लीजिए, ये सब क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी ही चिपकी हुई है, इनका ऑपरेशंस पे है ही नहीं दिमाग। मतलब अगर आप देखिए स्पेसएक्स का जो रॉकेट का टावर है वो कितना सस्ता है, वहीं आप जीएसएलवी मार्क 3 का टावर देखिएगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा भैया कितना मेहनत लगा हुआ उस टावर को बनाने में। और बाय द वे रॉकेट का पावर आधा है, इसलिए सर डबल पावर का रॉकेट सस्ते से टावर से लॉन्च हो जा रहा है, आपका टावर के दाम में स्पेसएक्स बन जाएगा। वो वही फिलॉसफी की बात होती है, कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ से हटाना है, डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट करनी है, इटरेशन में पैसा लगाना है। ये नहीं कि एक बार बना लिया ना अब इसे छेड़ना नहीं है। एक अरे सर ये बहुत कमज़ोर है सर, एक काम करो उस पर पोत दो, एक काम करो साइड से और बूस्टर पोत दो, थोड़ा सा और बूस्टर पोत दो। ओ बाय द वे पीएसएलवी में मल्टीपल साइज के भी बूस्टर्स भी आते हैं। तो वही ये फिलॉसफिकल गलती में पड़े हुए हैं, गोल गोल घूमते रहेंगे। तो आर्यन का भी मेन होप है कि वो आर्यन 7 पे होप कर रहे हैं। उनको पता है 6 आने से पहले ही पिट चुका है, सब्सिडी में ही चलेगा। होप कर रहे हैं कि उसको 6-7 इटरेशन करेंगे, जो एवोल्यूशन 6 है उसमें लिक्विड साइड बूस्टर्स लगाना शुरू करेंगे। होपफुली उससे वो रिकवरी का टेक्नोलॉजी फाइनलाइज कर लेंगे। उसके बाद होपफुली मॉडर्न डिज़ाइन और रीयूजेबिलिटी के साथ रॉकेट बनाएंगे। उस टाइम तक न्यूट्रॉन रॉकेट आ चुका होगा, उस टाइम तक 2-3 और कंपनी भी पड़ी हुई है, वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ कर सकती है। तो बोल रहे ना आने से पहले ही आप आउटडेटेड है। और इनका मेन होप है कि ये क्रू मिशन जो चल रहा है, यानी कि स्विस सूस करके जो बना रही है, मतलब छोटा स्पेस शटल है। ये तो बोलेंगे स्पेस शटल ही क्यों नहीं है, बात है स्पेस शटल का डिज़ाइन में प्रॉब्लम था कि रॉकेट के साइड में था, ये छोटा है तो रॉकेट के ऊपर में रखे, तो स्पेस शटल उतना बड़ा क्यों था, वो थोड़ा दिक्कत हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था मतलब अमेरिका के अंदर। उसमें
मतलब समझिए आर्म्ड फोर्सेस का था, हमें इतना बड़ा जगह चाहिए ताकि हम अपना पेलोड लॉन्च कर सकें। और नासा का रिक्वायरमेंट था सर वो बहुत ज़्यादा बड़ा आप जगह मांग रहे हो, तो देना पड़ा उनको जगह। साइड इफेक्ट शटल बर्बाद हो गया। इनका है कि सर इतना ही जगह दे रहे जो स्पेस मिशन के लिए हो, तो बहुत छोटा जगह है। और अगर आप बोलेंगे अच्छा बड़ा लॉन्च करना है सर, रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च करो ना, काहे दिक्कत कर रहे हो, काहे इसमें डाल रहे हो। तो इसमें इतना दे दे रहे हैं जो काम के लिए है, और मतलब ऑक्सिलरी सपोर्ट्स के लिए काफ़ी है, और इसको रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जाएगा, और ये प्रोपल्सिवली लैंड करेगा, ये प्रोपल्सिवली लैंड करेगा, रनवे पे नहीं लैंड करेगा। तो सिंप्लीफाई कर दिया। तो हिसाब वही है। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिज़ाइन की फ़िलॉसफ़ी समझनी पड़ेगी। वो साइंस पढ़ लो सर, रॉकेट पढ़ लो, ये सर फ़िलॉसफ़ी आपकी गलत है, आप गोल-गोल घूमते रहेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं कि आपका कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है आईफ़ोन में या एंड्रॉइड में, हार्डवेयर दोनों में सेम होते हैं लगभग, और कुछ केसेस में लिटरली एक दूसरे ब्रांड का यूज़ होता है। मतलब कि सैमसंग का स्क्रीन सैमसंग के फ़ोन में भी आता है, आईफ़ोन में भी आता है। सोनी का आपका क्या बोलते हैं ये चिप जो है इमेजिंग सेंसर दोनों में लगता है, एप्पल में भी लगता है और इसमें भी लगता है। तो एंड्रॉइड क्यों कचरा है? डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी, तो वही वाली बात है, आपको यहाँ रॉकेट में भी लगता है कि सर आप रॉकेट का नया इंजन बना रहे हो, आपका डिज़ाइन आदम ज़माने का है। अब बस दिमाग में आप बैठा हुआ है कि 90 हमेशा बिना स्ट्रैप ऑन के तो कैसे चलेगा? मतलब देश को हम कैसे डुबाएँ बिना स्ट्रैप ऑन के? तो डालेंगे हम स्ट्रैप ऑन, और डालते ही अरे सर सरकार को फिर हर साल लेटर भेजेंगे, सर थोड़ा डिले हो रहा है, सर थोड़ा पैसा बढ़ाइए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईसा का पंख कट गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। गलत फ़िलॉसफ़ी में पड़े तो हम लोग बस गोल, 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 गोल घूमते रहेंगे। जैसे ईसा जैसा बड़ा चीज़ गोल, गोल, गोल घूम गया, 22 देश होने के बाद भी। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन कि ईसा अपना पंख कैसे खो दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।